अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूं जिसका उन्वान है एंगेजमेंट इज़ की, और इसके जो राइटर हैं वो फैसल बारी हैं। ये इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं लम्स में, और इन्होंने टॉपिक भी उसी हवाले से चूज़ किया है कि एंगेजमेंट इज़ की। और एंगेजमेंट किसके बारे में बता रहे हैं कि जो भी हमारी यूथ है, तो वो कह रहे हैं कि वो बड़ी डिस्कनेक्ट है सोसाइटी से भी, और उनको मतलब किसी किस्म का मौके नहीं है, उनको अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और हम उन्हें इंगेज भी नहीं करते। इवन फिर इन्होंने इसकी बात की है स्टूडेंट यूनियंस की। उन्होंने कहा जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं यूथ हमारी, तो वहाँ पे हम उनको कोई डिसीजन नहीं लेने देते। कोई स्टूडेंट यूनियन हम कहते हैं कि नहीं भाई उसमें पॉलिटिक्स में ना पढ़ो, कोई डिसीजन नहीं लेने देते, लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी मुकम्मल करें तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जी वो लोग बिल्कुल हमें पाकिस्तान को लीड करेंगे और फ्यूचर में पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। तो ये वो कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि एंगेजमेंट इसकी कि आप इसको एंगेज करो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आगे अपनी रिसर्च का भी हवाला दिया है वहाँ पे कि जो यूथ है हमारी वही समझती है कि हमारे पास कोई मौके नहीं है और हुकूमत भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही और ना कर सकती है। उन्होंने कहा इस हद तक जो हमारी यूथ है वो नाउमीदी की तरफ जा चुकी है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप उन्हें एंगेज रखो, उन्हें हर मौके पर उनको ये एहसास दिलाओ कि भाई आप यो हो, आप ही हमारा मुस्तकबिल हो, और उनको साथ लेके चलें, वो अपने आप को अलहदा ना समझें। और अगर वो इस तरह साथ उनको लेके चलेंगे तो फिर ही हम आगे चल सकते हैं, और यही हमारा मुस्तकबिल है। तो हमें अभी से सोचने की ज़रूरत है। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं one of the key findings of the UNDP Pakistan's National Human Development Report 2017 was that Pakistani youth are deeply concerned about their futures. उनका ये वन ऑफ द की फाइंडिंग्स, की क्या होता है, ये सबसे एक्सट्रीमली और क्रूशली इंपॉर्टेंट, ये सबसे अहम चीज़ हो। फाइंडिंग्स क्या होती हैं, जो हमें किसी रिसर्च या कोई भी हम कोई स्टडी करें उसके नतीजे में हमें बात मालूम होना, उसको हम बोलते हैं फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स दैट हैव बीन फाउंड स्पेशली बाय एकेडमिक्स स्टडिंग समथिंग, डाइटरी स्टडी कुड हैव डिफाइनिंग दैट मोर पीपल आर अवॉइडिंग ग्लूटेन। तो उन्होंने कहा ये की फाइंडिंग हमें मिली कौन सी रिपोर्ट से मिली, यूएनडीपी की जानिब से थी। यूएनडीपी पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम है, और वो कब हुई थी 2017 में। और उससे हमें क्या पता चला था कि वॉज डैट पाकिस्तानी यूथ, जितने भी पाकिस्तानी यूथ है वो क्या है, आर डीपली कंसर्न, वो बड़े फ़िक्रमंद हैं किस बारे में, अबाउट देयर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, तालीमी मौके, स्पेशली द एबिलिटी टू हैव सेकंड चांसेस टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, ख़ास तौर पे मौके, दूसरे मौके जिसमें वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौके। एवेन्यूज़ फॉर करियर ग्रोथ, के आपके पास यो हो नए आपके पास अपनी जो कैरियर है उसको ग्रोथ, उसको क्या आगे बढ़ाने के आपके पास क्या उसके मौके। एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड लाइफ, और ऐसे अपॉर्चुनिटी जो आपको क्या करे, जिसके ज़रिए वो अपनी लाइफ अपने लिए भी अच्छी बना सकें, और एंड देयर फैमिलीज़ वर्क की कंसर्न्स, और अपने और अपनी फैमिली के लिए अच्छे मौके तलाश कर सकें। वर्क की कंसर्न्स वो क्या थे, की कंसर्न्स थे कि इस बारे में वो फ़िक्रमंद थे कि ये चीज़ें हमें मैसर नहीं हैं। बट इट वॉज ऑल्सो क्लियर, लेकिन ये इससे ये भी बात वाज़ेह थी फ्रॉम बोथ द सर्विस वी डिड, जिस तरह मैंने बताया कि राइटर जो हैं वो इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी रिसर्च की थी। उन्होंने कहा जो हमने सर्वे किए थे उससे भी, वी डिड फॉर द रिपोर्ट के लिए जो हमने सर्वे किए थे उससे भी हमें पता चला। एंड फ्रॉम द मैनी फोकस ग्रुप डिस्कशंस, इसके अलावा जो हमारी फोकस ग्रुप डिस्कशंस थी उससे भी हमें पता चला वी हैड, और वो हमने किससे साथ की थी वो डिस्कशंस, वो हमने की थी यूथ के साथ। वी हैड विद यूथ फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, और सिर्फ किसी एक जगह की, एक खत्ते की बात नहीं कर रहे कि भाई यहाँ पे किसी सूबे की बात नहीं हो रही। उन्हें कहा क्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से हमने सर्वे किया और साथ ग्रुप डिस्कशंस की यूथ के साथ, और उससे हमें पता चला, क्या पता चला, दैट दे वर नॉट पर्टिकुलरली होपफुल, कि वो ज़्यादा जो है वो होपफुल नहीं थे, ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे। किस बात पे, दैट दे वुड गेट द अपॉर्चुनिटीज़ दे नीडेड एंड वांटेड, कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मौके मिलेंगी जो वो चाहते हैं। They did not think that state and society were geared to provide such opportunities to them. Geared to क्या होता है कि to be organized in a way that is suitable for a particular purpose or situation. तो उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते थे कि सोसाइटी और स्टेट जो है वो इसमें क्या है, इस काबिल हैं कि इन्हें क्या टू प्रोवाइड, गियर का एक मिनट दोबारा दिखाया था कि ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने कहा कि वो इस मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको प्रोवाइड कर सकें, मुहैया कर सकें क्या अपॉर्चुनिटीज़, मौके टू देम, उन्हें मौके प्रोवाइड कर सकें।
दे डिड नॉट हैव अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इन मोस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा उनको क्या ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं था किसके ऊपर, स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो इदारे हैं स्टेट के, उन पे भी ट्रस्ट नहीं था, एंड डिड नॉट फील वेरी कनेक्टेड टू द इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी, और अपने आप को बिल्कुल माशरे से अलग तस्वुर करते थे, वो अपने आप को उधर से कनेक्टेड तस्वुर नहीं कर सकते थे। मेन जो थीम है ओपिनियन की वो भी यही है कि इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है इनकी, और जिस तरह ये सर्वे और यहाँ से भी पता चल रहा है कि वो अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट तस्वुर कर रहे हैं। One of the major sections of the report was on youth engagement. उन्होंने कहा जो इस रिपोर्ट का मेजर सेक्शन था, मेन पार्ट था, वो क्या था, यूथ एंगेजमेंट के बारे में था। हाउ टू थिंक अबाउट यूथ इन्वॉल्वमेंट इन द सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, कि हम किस तरह देखें कि हम यूथ को उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी देख सकें कहाँ पे, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री में। सोशो इकोनॉमिक क्या होता है हमारे पास, सोशो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट्स एंड इज शेप्ड बाय सोशल प्रोसेसेस। In general, it analyzes how societies progress, stagnate, or regress because of their local or regional economy or the global economy. Societies are divided into three groups: social, cultural, economic. और ये विकिपीडिया से हमने ली थी, ये जो है वो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और चीज़ें क्या होने के, सोशो इकोनॉमिक में और कौन सी, माशरती ज़िंदगी में और पॉलिटिकल लाइफ, आपकी सियासी ज़िंदगी में किस तरह हमको इंगेजमेंट कर सकते हैं। इट वाज क्लियर फ्रॉम द एम्पिरिकल डाटा। एम्पिरिकल क्या होता है, एम्पिरिकल होता है इज अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से जो हमें वो मिले नॉलेज, तो उसको हम बोलते हैं। और इस तरह हम इसको मैं आपको और बताऊं, द रिकॉर्ड ऑफ वंस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस कैन बी एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, और इसको फिर हम एनालाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। उनका जो हमें एम्पिरिकल डाटा मिला है उससे हमें क्या पता चला है कि बल्क ऑफ द यूथ की बहुत ज़्यादा तादाद में यूथ है वो अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, एंड अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिवाइड्स, और मतलब हर तबके के लोग जो हैं, और पॉलिटिकल डिवाइड्स के ये भी नहीं कि किसी एक सियासी पार्टी के, तमाम सियासी पार्टीज़ के और तमाम माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले, ये नहीं कि आप कहें जी मिडिल क्लास, हाई अपर क्लास, उनका इस चीज़ से बालातर होके क्लास डिफरेंस से और पॉलिटिकल डिवाइड्स के आप किससे पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वॉज नॉट एंगेज्ड। तो मतलब ओवरऑल यूथ है उसको एंगेज नहीं किया गया था विद स्टेट एंड सोसाइटी, माशरे के साथ उसको एंगेज नहीं किया गया था, एंड डिड नॉट फील, और वो ये नहीं एंड डिड नॉट फील दैट दे हैड द अपॉर्चुनिटीज टू बी सो एंगेज, और वो ये नहीं तसव्वुर करते थे कि उन्हें एंगेज भी किया जाएगा। इनफैक्ट मैनी फेल्ट दैट अटेम्प्ट्स एट क्रिएटिंग एंगेजमेंट वुड बी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल क्या होता है, जिसका कोई बेमसरफ कह लें, इसका कोई फ़ायदा ना हो, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस कह लें, फ्रूटलेस कह लें, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो मेजॉरिटी यूथ ये समझती थी कि बिल्कुल फ्यूटाइल है, कि बिल्कुल जिसका कोई फ़ायदा नहीं है कि इस तरह की इंगेजमेंट क्या मौके पैदा करने का भी, क्योंकि बिल्कुल नाउमीद हो चुकी है। मेन इसका मकसद ही यही है इस पूरे ओपिनियन का, कि वो समझती नहीं कि स्टेट और हमारा आपस में क्या है वो कोई कनेक्शन हो सकता है। और उसमें उन्होंने कहा है कि एंड सोसाइटी वुड नॉट बी ओपन टू सच एन इंट्रूजन। उन्होंने कहा अगर इस तरह की कोशिश भी की जाए, क्योंकि इतनी देर से एक चीज़ चली आ रही है कि आपकी इतनी इंगेजमेंट नहीं है यूथ और स्टेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान, तो उन्होंने कहा अगर इस तरह की कोशिश भी की जाए तो एक तरह की क्या होगी, इंट्रूजन होगी। इंट्रूजन या पढ़ लीजिएगा WPS ऑफिस में, मैं आपको वो इसका PDF दे दूंगा। तो उन्होंने कहा एक तरह की ये इंट्रूजन होगी तो स्टेट भी है वो इसे कबूल नहीं करेगी। देयर वाज एपैथी टू। एपैथी क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, इंडिफरेंस, यानी बिल्कुल ही आप उस पे तवज्जो ना दो ना, इंडिफरेंस आप इसको कह लें, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बेहिसी कह लो, कि देयर वाज एपैथी टू, बट द इशू ऑन द होल वाज नॉट अबाउट एपैथी। उनका लेकिन तुम्हारा तमाम इशू जो है वो सारा क्या एपैथी के पे बेस नहीं था। इट हैड मोर टू डू विद द फैक्ट दैट यंग पीपल डिड नॉट फील दैट स्टेट एंड सोसाइटी वर क्रिएटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग पीपल टू गेट एंगेज। उनका मसला ये था कि जो यंग लोग थे वो क्या फील करते थे कि स्टेट और सोसाइटी जो है वो ज़्यादा मौके पैदा नहीं कर रही किनके लिए, फॉर यंग पीपल टू गेट एंगेज, कि वो कुछ कर सकें। दे वर नॉट वेलकमिंग यूथ एंगेजमेंट, और वो वेलकम नहीं कर रहे थे यूथ एंगेजमेंट को। और इंस्टीट्यूशंस बाय एंड लार्ज, और जो इंस्टीट्यूशंस थे, इदारे थे, वर सिंपली नॉट डिज़ाइन टू अलाउ फॉर और इंकरेज यूथ एंगेजमेंट, और जो इदारे भी थे वो इसको तरवीज इसको नहीं दे रहे थे, प्रमोट नहीं कर रहे थे यूथ एंगेजमेंट को। अब एग्जाम्पल्स क्या दे रहे हैं, वी सॉ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंगेजमेंट। उन्होंने कहा हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखी, मिसालें देखी कि किस तरह यूथ को जो है वो यूथ के पास जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एंगेजमेंट की। एंड ओवरवेलमिंग क्या होता है, ये तादाद में बहुत ज़्यादा हो, वेरी ग्रेट इन अमाउंट,
हिज पार्टी वन ओवरवेलमिंग सपोर्ट सिमिलर, इसमें हमारे पास आया था वेरी लार्ज। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा तादाद में, नंबर ऑफ द यूथ सर्वेड, जिनसे सर्वे किया गया था बहुत ज़्यादा तादाद में वो जो स्टूडेंट थे, यूथ थे, हैड नो सोशल और अदर इंगेजमेंट्स बियॉन्ड द फैमिली। उनका फैमिली के अलावा कोई इनकी इंगेजमेंट्स वगैरह थी नहीं। वेरी फ्यू ऑफ द यूथ फॉर मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप्स, और थोड़े उनमें से लोग थे जो किसी ग्रुप के मेंबर थे, या क्लब या सोसाइटी, या मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव एक्सेस टू एनी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और मेजॉरिटी के पास क्या है, कोई ज़राए नहीं थे एंटरटेनमेंट के। एंटरटेनमेंट में क्या एग्जांपल दे रहे हैं, सिनेमाज, प्लेइंग फील्ड्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एक्सेट्रा, एंड मोस्ट डिड नॉट हैव एक्सेस टू लाइब्रेरीज, और उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे थे जिनके पास लाइब्रेरीज तक भी रसाई नहीं थी। At the same time, the part of our narrative for the future is built on how we expect the youth today to take Pakistan to new heights. उन्होंने कहा ये एक तरफ ये चीज़ें हैं कि लोगों के पास इतनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की भी रसाई नहीं है, और दूसरी तरफ हम ये हमारा नैरेटिव ये है, हमारा मतलब हर जगह आपने देखा होगा हमारे लीडरशिप भी है, दूसरी भी हर जगह वो यूथ की बात करते हैं कि जी यूथ पे हम डिपेंड कर रहे हैं, यूथ ही हमें आगे लेके जाएगी। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो उनके हम पास कोई मौके नहीं है, कोई उनको हम एंगेज नहीं करते, और दूसरी तरफ जो है वो हमारा मेन जो आप कह लें कि मोटो इसी बात पे है कि भाई यूथ हमें आगे लेके जाएगी। आगे कह रहे हैं कि हाउ डू वी स्क्वायर दिस सर्कल। ये है स्क्वायर दिस सर्कल का क्या मतलब होता है कि हम इफ़ यू ट्राई टू स्क्वायर द सर्कल यू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। जब आप कोई बहुत मुश्किल चीज़ को करने की कोशिश करो ना तो आप उसको कहते हो स्क्वायर द सर्कल। अब ये स्क्वायर द सर्कल किस बात पे बात करें कि जो इनकी इंगेजमेंट नहीं है यूथ के इदारों की इसके साथ, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो उन्होंने कहा किस तरह हम ये करेंगे कि इतनी जो है यूथ से नाउमीदी को ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कहा हम इसको किस तरह स्क्वायर को सर्कल करेंगे, यानी किस तरह हम इतने मुश्किल काम को आसान करेंगे। इफ़ द यंग पीपल ऑफ टुडे आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज़, उन्होंने कहा आजकल के यंग लोगों को अगर हमने मौके ना दिए फॉर एंगेजमेंट विद द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, उन्होंने कहा अगर हमने इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ इनको जो है वो एंगेजमेंट के मौके ना दिए, हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू बी द लीडर्स ऑफ टुमारो। तो फिर हम वो किस तरह तस्वुर करेंगे कि वो कल को हमें लीड करेंगे। यंग पीपल कैन ड्राइव, वोट, मैरी एंड हैव चिल्ड्रन एट 18। उन्होंने कहा जो यंग लोग हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कब 18 साल की उम्र में। बट इफ़ दे हैपन टू बी इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे कैन नॉट हैव यूनियंस ऑफ देयर ओन। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस की बात कर रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पे पाबंदी थी पहले, तो उन्होंने कहा वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको कहा, लेकिन क्या है वो वहाँ पे यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते। दे कैन नॉट हैव एनी पोलिटिकल इंगेजमेंट्स वाइल इन यूनिवर्सिटी, और वो किस किस्म की भी सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते जब तक वो यूनिवर्सिटी में होते हैं। बट एज सून एज दे कम आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, लेकिन जैसे वो यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू बी ए ग्रेट क्रिटिकल थिंकर्स। हम ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल जो है बहुत मुफक्कर बन के बाहर निकलें और हर चीज़ में मतलब क्रिटिकली सोचें। तो उन्हें कहा जब आप उनको मौके नहीं देते, बिल्कुल किसी किस्म की सियासत का उनको मौका नहीं देते, अमली सियासत का, लेकिन आप ये चाहते हो कि जैसे वो बाहर निकलें तो वो बिल्कुल ही क्रिटिकल थिंकर्स के तौर पे बाहर निकलें, हु विल ईजिली टेक अप द रेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फ़ौरन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकें, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स और इकॉनमी को संभाल सकें। उन्होंने कहा आप मौके उनको देते नहीं हो, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलें तो आप समझते हैं कि वो बिल्कुल जो यूथ जो यूनिवर्सिटी से डिग्री मुकम्मल करते साथ ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नेंस को संभाल ले, सियासत को संभाल ले, इकॉनमी को संभाल ले। लेकिन क्या है वहाँ पे आप उसको अपना तौर पे कोई डिसीजन लेने का मौका नहीं देते, किसी किस्म की अमली सियासत का मौका नहीं देते, बिल्कुल वो डिस्कनेक्ट होता है। लेकिन बाद में आप चाहते हो कि भाई यूथ ही हमारा लिए हमें आगे लेके जाए। The case of unions and university students is quite important to explore further. और उन्होंने कहा कि only 5 to 7% of all children enroll in schools in Pakistan make it to university level. उन्होंने कहा सिर्फ 5 से 7% ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में enroll होते हैं, तो वो क्या है वो यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। So we are really talking only to a fairly selected group of students. उन्होंने कहा तो फिर हम बहुत ही थोड़ी तादाद में लोग हैं उनसे मुखातिब हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये 5 to 7% जो बच्चे हैं वही यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। Young people who will most likely to go on to over a lot of the more important administrative, political, economic positions in the country over the next couple of decades. उन्होंने कहा यही जो यंग पीपल हैं 5 से 7% लोग हैं, इन्होंने ही आगे जाके हमारी जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पोजीशंस हैं उनको संभालना है अगले कुछ सालों बाद।
दे आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स। उन्होंने कहा वो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की, एकेडमिक्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, बट वी डू नॉट वांट देम टू बी इन्वॉल्व इन गवर्नेंस एंड अदर इशूज़ व्हाइल दे आर इन यूनिवर्सिटीज़। लेकिन उनका हम उनको मौका नहीं देते गवर्नेंस का और अदर इशूज़ में इन्वॉल्व होने का जब वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। वी डू नॉट थिंक दे कैन रन देयर ओन क्लब्स, मैनेज देयर ओन डिबेट्स एंड कन्वर्सेशंस। उन्होंने कहा हम नहीं ये सोचते कि भाई वो अपना क्लब खुद चला सकते हैं, अपनी डिबेट्स खुद मैनेज कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशंस भी खुद कर सकते हैं। वो हर चीज़ हम समझते हैं कि भाई नहीं अभी मौका नहीं है, बाद में वो सीख जाएंगे कर लेंगे। उनको हर चीज़ से हम डिस्कनेक्ट रखते हैं, थिंक ऑन देयर ओन। हम नहीं ये सोचते कि भाई ये अपने आप पे सोच सकते हैं एंड क्वेश्चन व्हाट दे आर बीइंग टॉट एंड हाउ दे आर बीइंग टॉट, और थिंक ऑन देयर वी डू नॉट थिंक दे कैन रन देयर ओन क्लब। हम नहीं सोचते कि वो ये सारा काम कर सकते हैं, कि अपने आप बारे में खुद सोच सकते हैं और इस बारे में सवाल उठा सकते हैं कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है और उनको किस तरह पढ़ाया जा रहा है, कि उनको व्हाट दे आर बीइंग टॉट, कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, एंड हाउ दे आर बीइंग टॉट, कि उनको किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा वहाँ पे हम कुछ नहीं करते, लेकिन बाद में हम कहते हैं कि भाई सब कुछ यूथ करेगी। आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स, और फिर यहाँ पे राइटर जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन कोर्सेज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। उन्होंने कहा मैं बड़े अरसे से जो है वो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। वन ऑफ द स्ट्रगल इन एवरी कोर्स आई हैव टॉट ओवर 2 decades हैज़ बीन टू फिगर आउट वेज इन विच टू एंगेज स्टूडेंट्स। और उन्होंने कहा यो एक स्ट्रगल जो है, वन ऑफ द स्ट्रगल इन एवरी कोर्स, उन्होंने कहा तमाम कोर्स में जो एक मुश्किलात आती हैं वो क्या है, आई हैव टॉट ओवर 2 decades। उन्होंने कहा 20 सालों से मैंने पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो मुझे मुश्किलात पेश आती हैं उसमें ये आती हैं कि भाई किस तरह मैं स्टूडेंट्स को एंगेज रख सकूँ। आई हैव प्रॉब्ली फेल्ड मोर ऑफन देन हैव सक्सीडेड। और राइटर का ये कहना है कि मैं हो सकता है कि ज़्यादा मरतबा फेल हुआ हूँ अपनी इस कोशिश में बनस्बत के कामयाब हुआ हूँ, बट दैट रिमेंस द मेन स्ट्रगल। लेकिन मेन स्ट्रगल यही है कि किस तरह जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकूँ। Our school system teaches students to do well in examinations। उन्होंने कहा एक ये स्टूडेंट यूनियन की बात की, और साथ ही दूसरी तरफ हमारे जो तालीमी जो आप मेयार कह लें उस पर भी तंकीद किया है कि आर स्कूल सिस्टम जो है टीचर्स स्टूडेंट्स टू डू वेल इन एग्जामिनेशंस। वो सिर्फ उनको यही टीच करता है कि भाई आपने एग्जामिनेशंस में बेहतर स्कोर करना है, बट इट डज़ नॉट टीच देम टू एंगेज विद द मटीरियल दे रीड। लेकिन उनको ये मौका नहीं देता कि वो एंगेज करें क्या जो उनको मटीरियल पढ़ते हैं उसके साथ, अंडरस्टैंड इट, उसको समझें एंड ग्रैपल विद इट्स मीनिंग। ग्रैपल क्या होता है ये भी आप इसमें देख लीजिएगा। ग्रैपल हमारे पास आ जाता है कि when you wrestle with something, किसी चीज़ से निबर्द आज़मा होना, literally or figuratively, you grapple with it or try to overcome it. You might grapple with a budget shortfall, grapple for answers, grapple with a wrestling opponent, or grapple with a new technology. तो आप उससे किस तरह उससे आप मतलब उसको निबर्द आज़मा हो सकते हो, किस तरह उससे मुकाबला कर सकते हो। grapple with its meaning in their lives। उन्होंने कहा हमारा मकसद मसला क्या है कि हमारा सारा फोकस होता है कि जी आपके ग्रेड्स लाने पे, स्कोर लाने पे। हम ये नहीं देखते कि भाई बच्चा उस चीज़ को समझ के पढ़े और उसको जो है वो इस्तेमाल में लेके आए। सारा फोकस जो होता है वो हमारा किस पे होता है, इस पे कि जी अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए। इट डज़ नॉट आस्क स्टूडेंट्स टू इंटरनलाइज व्हाट दे रीड सो दैट दे कैन यूज़ इट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। और वो इसमें ये नहीं कहा जाता कि भाई वो उसको क्रिटिकली देखें, जो पढ़ रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बस वो रट्टा सिस्टम उन्होंने चलाया हुआ है। लेकिन क्या है यो प्रॉपर एंगेजमेंट जिससे हम उससे कह सकते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में वो नहीं होती। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ रीडिंग इकोनॉमिक्स और फिलासफी। उन्होंने कहा ऐसी फिर इकोनॉमिक्स और फिलासफी पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द वे एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड। कि अगर कोई जो इंडिविजुअल है, कोई इंफरादी शख्स है, वो नहीं समझता किस चीज़ को, द वर्ल्ड और एंगेजेस विद इट, और वो उससे किस तरह उसके साथ एंगेज करना है, किस तरह उन्होंने कहा सिर्फ इकोनॉमिक्स और फिलासफी पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है अगर वो क्रिटिकली उस बारे में सोचता नहीं है, उसकी थिंकिंग चेंज नहीं होती। और ये तभी होगा कि जब हम उसको एंगेज करेंगे। लेकिन हम उसको सिर्फ एक सिलेबस के तौर पे पढ़ाएंगे और उसको किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं होगी, तो वो बिल्कुल ही ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एजुकेशन, ने कहा ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, इफ़ इट डज़ नॉट इक्विप इंडिविजुअल्स विद द एबिलिटी टू क्वेश्चन द स्टेटस को, कि वो कि ये मदद ना दे किसी इंडिविजुअल्स को विद द एबिलिटी टू क्वेश्चन द स्टेटस को। स्टेटस को होता है यो चीज़ें हों उसी तरह ही, मतलब आप कोई बदलाव ना लाओ, कोई चेंज ना लाओ ना, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उसी तरह ही चलें। बेसिकली ये लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब है मीनिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू सोशल पॉलिटिकल इशूज़ in the sociological sense. It generally applies to maintain or change existing social structure and values। ये विकिपीडिया से लिया है।
तो स्टेटस को होता है कि आप कुछ चेंज ना लाओ जिस तरह चला आ रहा है, तो उन्होंने कहा इस तरह तो फिर आप कभी भी चेंज आएगा ही नहीं माशरे में, जिस तरह चीज़ लाई जा रही है। और स्टेटस को किस तरह चेंज किया जा सकता है, वो इसी तरह चेंज किया जा सकता है कि इंडिविजुअल्स में नई सोच आए, उनके पास कॉन्फिडेंस हो, उसको उनको एंगेज किया जाए। ये नहीं है कि जिस तरह इस तरह तो अगले 50 साल तक यही कोर्स पढ़ पढ़ के लोग आगे जाएंगे, उनको कोई वो सोचेंगे नहीं हम ये पढ़ रहे हैं, इसका अमली ज़िंदगी में क्या मकसद है। तो उन्होंने कहा इस एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, ये मदद ना दें इंडिविजुअल्स को कि वो क्वेश्चन कर सकें, सवाल उठा सकें इस पे, स्टेटस को पे कोई वो भी बुराइयां हैं, मुश्किलात हैं, उसको बदलने का सोचें। तो उन्होंने कहा ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। टू मेक दम ओन इफ़ दे अंडरस्टैंड एंड एग्री विद इट, और मेक दम वांट टू चेंज इफ़ दे डू नॉट। और तो उन्होंने कहा है कि इसका क्या फ़ायदा है कि इसको स्टेटस को चेंज करें, और to make them own if they understand and agree with it, or make them or want to change it if they do not, कि वो ये इसको मेंटेन करना चाहते हैं कि नहीं। बेसिक सवाल यही है कि इनको हमने लिबर्टी नहीं दी हुई कि वो सोच सकें कि हमने इसको स्टेटस को किस तरह लेके आगे चलना है, और हम सोच सकें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका अमली ज़िंदगी में हमारा मकसद क्या है। मेन इसका क्रक्स यही है कि हम उनको मौके नहीं देते यूथ को। In higher education, we have an opportunity to allow students the time to learn things while they are still in protected institutional settings. उन्होंने कहा हायर एजुकेशन में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम स्टूडेंट्स को टाइम दें कि वो सीख सकें जब वो प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में होते हैं। बट एज अ सोसाइटी एंड पॉलिटी वी आर स्केयर ऑफ अलाउइंग इवन दिस मच स्पेस टू यंग पाकिस्तानीज़। लेकिन उन्होंने कहा हम जो यंग पाकिस्तानीज़ होते हैं सोसाइटी माशरे के तौर पे क्या है, हम उनको हम वी आर स्केयर्ड कि हम खौफज़दा हैं उनको इतना भी स्पेस देने में, इनको इतनी भी जगह देने के वो सोच सके अपने बारे में। इट इज़ हार्ड टू सी हाउ वी आर गोइंग टू डू सो विद यूथ्स इन स्पेसेस अदर दैन द यूनिवर्सिटीज़। उनका ये बड़ा मुश्किल है। उनका बेसिक वो यूनिवर्सिटी वाला टाइम ही है जब हम उसको टाइम दे के उनकी सोच बदल सकते हैं। इट इज़ हार्ड टू सी, उनका ये बड़ा मुश्किल है। हाउ वी आर गोइंग टू डू सो विद यूथ इन स्पेसेस अदर देन द यूनिवर्सिटी। उनका यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बड़ा मुश्किल है कि हम उन्हें इंगेज कर सकें, उन्हें बता सकें यो करना है यूथ ने, जो हमने उसको क्रिटिकल थिंकर बनाना है, जो हमने करना है वो यूनिवर्सिटी में ही करना है। लेकिन उनका अफसोस ये है कि यूनिवर्सिटी इसमें ऐसा नहीं हो रहा। Why are we so scared of the youth of the country? If they are to make good decisions for how the country is to move forward, they need to be given opportunities. उन्होंने कहा अगर हम चाहते हैं कि यूथ जो है वो अच्छे डिसीजन ले इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, तो उनको हमें मौके देने की ज़रूरत है। अर्ली ऑन टू बी इन्वॉल्व इन थिंकिंग, और उन्होंने कहा अर्ली ऑन कि शुरू से हमें मौके देने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लो, सब कुछ कंप्लीट हो जाए, आपको नहीं जी अभी नहीं करते, आप बाद में अगर आप आके कहो कि नहीं जी अब ये यूथ हमारे जो है वो मुस्तकबिल का को आगे लेके जाएगी, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी, उनका तब नहीं हो सकता। इसको आपने अर्ली ऑन करना होगा। टू बी इन्वॉल्व इन थिंकिंग, आपको शुरू से ही इनको इन्वॉल्व करना होगा थिंकिंग में अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर, के मुल्क की मुस्तकबिल के बारे में। दे नीड टू बी इंगेज इन ऑल डिसीजंस अबाउट द कंट्री इन जनरल, और ज़रूरत इस अमर की है कि उन्हें इंगेज किया जाए तमाम फैसलों में अबाउट द कंट्री इन जनरल, इस मुल्क से मुतल्लिक, एंड अबाउट दैम एंड देयर लाइव्स इन पर्टिकुलर। उनका मुल्क से मुतल्लिक भी, उनके अपने एंड उनके अपने बारे में भी, और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी इन पर्टिकुलर। तो हमें तमाम मौके देने चाहिए इन यूथ को कि वो अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में फ़ैसले कर सकें। बट वी डू नॉट गिव दीज अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन मसला ये है कि हम उन्हें ऐसे मौके देते नहीं हैं। एंड दिस डिनाइल इज़ बाय डिज़ाइन, और ये डिनाइल क्या है, बाय डिज़ाइन है। ये नहीं कि गलती से हो जाता है, हम वाकई उनको ऐसे मौके देना नहीं चाहते। वी शट देम आउट। शट देम आउट क्या होता है, आप किसी चीज़ को बिल्कुल उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको अलहदा कर देना, कि हम बिल्कुल यूथ को है वो सारे सिस्टम से, सारी प्रोसेस से अलहदा कर देते हैं। वी शट देम आउट। द फियर इज़ सो हाई दैट इवन इंस्टीट्यूशंस डिजाइन टू एंगेज यंग पीपल, दैट इज़ यूनिवर्सिटीज़, वी इंश्योर दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उन्होंने कहा हम इतने खौफज़दा हैं कि हम इवन इंस्टीट्यूशंस में भी जो बनाए सिर्फ इसी काम के जाते हैं कि वहाँ पे यंग पीपल को एंगेज किया जाए। कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में। वी इंश्योर्स, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज़ में भी हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उन्हें इन्वॉल्व ना किया जाए किस चीज़ में, इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कोई भी फैसला लेने में जो है उन्हें शामिल ना किया जाए। हाउ आर द यूथ एक्सपेक्टेड टू लीड इफ़ वी डू नॉट लेट देम। उन्होंने कहा किस तरह यूथ जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें लीड करेंगे
इफ़ वी डू नॉट लेट देम, और जब तक हम उन्हें ऐसे मौके देते नहीं हैं। बेसिकली इस पूरे ओपिनियन में है वो राइटर ने कहा था कि ज़रूरत समर की है कि यूथ को हम शुरू से मौके दें कि वो अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। इसके अलावा जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें कि हम इसको किस तरह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने स्टूडेंट यूनियन की बात की थी कि उनका कोई प्रैक्टिकल सियासी जो है एक्सपीरियंस नहीं होता, और बाद में हम आके एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये यूथ ही हमें आगे लेके जाएगी तरक्की की जानिब, और हमारे माशी और जितने भी हमारे मसाइल हैं उसके हल के लिए यूथ हमें आगे लेके जाएगी। तो बेसिक अगर एक लाइन में अगर मैं इसको ख़त्म करूं तो यही है कि राइटर का कहना है कि हमें यूथ को मौके देने की ज़रूरत है, उनसे इंगेज करने की ज़रूरत है, और जल्दी इंगेज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपका एजुकेशन ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाए, उसके बाद हम जाके करें। आपको शुरू से ही उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने बारे में भी सोच सके और अपने मुल्क के बारे में भी सोच सके। आप इसके अलावा यूट्यूब पे जो है वो मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF में इसका आपको दे दूंगा, वो आप WPS ऑफिस डाउनलोड करके आप इसको इसके हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।